चलिए हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार मेरी प्यारी महिला मित्रों। चलिए कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें बच्चे ने पिता को कुछ सिखा दिया। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। उसे ऐसा लगता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, घर का पूरा खर्चा उसे उठाना पड़ता है और रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहता है। इन्हीं बातों को सोचकर वो हमेशा तनाव में रहता है। उसका बच्चा उसके पास खेलने के लिए आता है, उसके गले लग जाता है, लेकिन इन सब बातों की वजह से वो हमेशा तनाव में रहता है और उसे डांट देता है। डांट देने पर वो बच्चा चला जाता है चुपचाप। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत होता है तो वो अपने बच्चे के पास जाता है। जब जाता है तो देखता है बच्चा तो सो गया है और उसके हाथ में एक कॉपी है। उसकी कॉपी वो उठा के रखने जा रहा होता है तो देखता है उसमें कुछ लिखा हुआ था, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो सोचता है कि अभी तो उसने उसको डांटा था और हमेशा अपने इस तनाव के व्यवहार की वजह से ही वो बच्चों को डांट देता है। आखिर ऐसा उसके बेटे ने क्यों लिखा? वो उसको पूरी उत्सुकता के साथ पढ़ता है। देखता है उसमें उसके बच्चे ने लिखा होता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम होते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब छुट्टियां होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं दवा खाता हूँ तो बड़ी कड़वी होती है, लेकिन उसी दवा से मैं ठीक हो जाता हूँ। मेरे पापा मुझे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिलाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पापा इतने अच्छे हैं। मेरे दोस्त के पापा नहीं हैं। ये बातें जब वो पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उजाला हो गया है। उसके इतने तनाव में रहने का कारण क्या था? जिन चीजों को वो सोच के इतना गुस्सा करने लगा था, अब उसे ये समझ में आता है कि जिस परिवार का खर्चा वो उठा रहा है वो परिवार उसके साथ है। वो भाग्यशाली है कि उसके पास परिवार है। वो भाग्यशाली है कि उसका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा है कि रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं। ये सब सोच के वो ईश्वर को धन्यवाद देता है और ये समझ जाता है कि वो कितना भाग्यशाली है। आखिर ये चीज कैसे हुई? सिर्फ थोड़ा सा उसने अपने सोचने का तरीका बदल दिया और सारी चीजें इतनी अच्छी हो गई। मुझे लगता है आपने भी इस कहानी से बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें था एक दामाद का अपने ससुराल के प्रति क्या कर्तव्य होता है। इसमें जो डीएम मिले हैं उसमें जैसे एक लड़की की शादी होती है और वो दूसरे घर में जाती है और वहां पर अपने पति के माता पिता को अपने माता पिता मानती है, उनकी सेवा करती है, सारे काम करती है खुशी खुशी। बेटी बहू को कहते हैं कि वो बेटी है हमारी, तो दामाद वो भी तो बेटा हुआ। कहाँ पे? जहाँ पे उस लड़की के मम्मी पापा हैं। ठीक इसी तरीके से जो जिम्मेदारी उस लड़की की उस लड़के के माता पिता के प्रति है, वही जिम्मेदारी तो उस लड़के की उस लड़की के माता पिता के प्रति भी हुई। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बहू बड़े ही अच्छे से सारा काम करती है, सास ससुर की सेवा करती है। इसी बीच उसके पिता की तबीयत खराब होती है और अपने पति से वो पूछती है कि उसे वहां जाना है। पति कहते हैं यहाँ कैसे काम मैनेज होगा, तुम चली जाओगी तो। लेकिन फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, एक दिन के लिए चली जाओ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, अकेले चली जाओ। देख लीजिए, छोटी सी बात है लेकिन कितनी गहरी है। अगर यहीं पर थोड़ा सा अपना झुकाव, अपने सोच का तरीका बदल दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। उस लड़की के माता पिता को तो जैसे सुखों का संसार मिल जाएगा, क्योंकि शादी के टाइम पर बेटी के माता पिता दामाद से कहते हैं बड़े ही नाजों से पाला है अपनी बेटी को, इसका ध्यान रखना प्लीज। बस इतना ही तो चाहते हैं। और लड़की वो तो सब कुछ करती है वहां जाकर, तो क्या दामाद ये छोटा सा काम नहीं कर सकता? बस बेटा बन जाए। चलिए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। आज की प्रॉब्लम जो डीएम से मिली है उसमें पिता अपनी बेटी को लेकर नदी के किनारे घुमाने ले जाते हैं। वहां पर लहरें तेज बह रही थी तो पिता कहते हैं बेटी से, बेटा मेरा हाथ कस के पकड़ लो। बेटी कहती है नहीं पापा, आप मेरा हाथ कस के पकड़ लीजिए। तो पिता कहते हैं एक ही बात है बेटा। बेटी कहती नहीं पापा, एक ही बात नहीं है। तो पिता सोचते हैं ये छोटी सी बच्ची क्या आखिर सोच रही है। ये सोच ही रहे थे तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास इस बात का कोई समाधान है जिस बात को लेकर उसके पिता परेशान हो रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी क्या सोच रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये विचार पसंद आए हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
माय डियर हैप्पी वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बने। हैप्पी वुमेन।